भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे रमा एकादशी या रंभा एकादशी कहा जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है, यानी अधिक मास की 2 अधिक एकादशी होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के पूरे वर्ष में 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपने अपना अलग अलग महत्व माना गया है। इसी प्रकार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे बड़ी एकादशी माना जाता है। चूंकि इस एकादशी से दीपावली महापर्व का शुभारंभ माना गया है, इसलिए इस एकादशी को सर्वोत्तम एकादशी माना गया है। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा का अर्थ होता है भगवान नारायण के साथ रमण करने वाली हरिप्रिया लक्ष्मी, और हरिप्रिया लक्ष्मी की प्रिय एकादशी है यह, इसलिए इसे रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी तथा मनुष्य का पुण्य उदय होगा, और जब पुण्य उदय होगा तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो आपको इस एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी से माता महालक्ष्मी के महापर्व दीपावली महापर्व की शुभारंभ माना जाएगा, और एकादशी से लेकर के निरंतर अगली एकादशी तक जो है दीपोत्सव का पर्व माना जाता है। और इस बार रमा एकादशी का जो महापर्व है 11 नवंबर 2020 बुधवार के दिन ही रमा एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 और 11 नवंबर की रात को 3:22 पर हो जाएगा, और 11 व 12 की रात में 12:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी 10 और 11 नवंबर की रात को 3:22 से एकादशी तिथि लगेगी, जो कि 11 और 12 नवंबर की रात को 12:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इस एकादशी के व्रत का जो पारणा है वो आपको 12 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन सुबह 6:58 से लेकर के 9:58 के मध्य करना चाहिए। और इस एकादशी में आपको दशमी से ही नियम पालन आरंभ करना होंगे, यानी दशमी तिथि के दिन आपको चावल का त्याग करना है तथा आपको शुद्ध और सात्विक भोजन दशमी तिथि को करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है तथा रात्रि के समय आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातः 4:30 से 5:30 के बीच में उठ करके स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आपको शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करना है, और जिन बिस्तर पर आप सोए थे और जिन कपड़ों को आपने पहना था उसको स्नान करने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार आपको एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक तरीके से सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, और उसके बाद आपको भगवान सूर्य नारायण का अर्घ्य देना चाहिए। सूर्योदय के समय आपको अर्घ्य देना चाहिए। उसके पश्चात आपको भगवान के सामने बैठ करके, अपने मंदिर में बैठ करके, या फिर भगवान के चित्र के सामने बैठ करके, या फिर आपको पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके हाथ में जल रखना और इस प्रकार हाथ की मुद्रा करना, तथा हाथ में जल, सुपारी, कुछ पैसा, पीले फूल, यदि संभव हो तो तुलसी पत्र भी इसमें रखना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए, और ये सब वस्तुएं हाथ में लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना होगा।
और उसके बाद कहिएगा कि आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और हे प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और हम इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सके। इस प्रकार एकादशी का संकल्प आप धारण करें अपना नाम और गोत्र बोल करके, और इस संकल्प को प्रभु के सामने अर्पण करके उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु आज हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमारे इस व्रत को परिपूर्ण करने में हमें शक्ति तथा सामर्थ्य अवश्य ही प्रदान करें और आपकी कृपा से हम इस एकादशी का व्रत पूर्ण कर पाएं, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत आरंभ कर देना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष करके इस दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं बनाना चाहिए और इस दिन फलाहार करना चाहिए। वैसे तो इस एकादशी का सर्वोत्तम फलाहार केला बताया है और यदि आप अन्य फल भी सेवन करते हैं और इसके साथ में गाय के दूध से बनी मिठाई या गाय का दूध इसमें सर्वोत्तम फलाहार के रूप में सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी का दिन जो होता है वह भगवान का परम पवित्र दिन माना गया है और इस दिन प्रत्येक मनुष्य को किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए तथा इस दिन किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, रात्रि के समय जागरण करना चाहिए तथा भगवान का भजन और कीर्तन इस दिन करना चाहिए और इस दिन झाड़ू का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन नई झाड़ू खरीद करके उसका पूजन भी आपको करना चाहिए क्योंकि झाड़ू को साक्षात महालक्ष्मी माना गया है और रमा एकादशी का जो पर्व है वो माता महालक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू का पूजन आप कर सकते हैं तथा आपको पूरे दिन फलाहार आदि करके भगवान का स्मरण तथा उनका पूजन करना चाहिए और भगवान की स्थापना करके कलश की स्थापना करके कलश का पूजन करना चाहिए और रात्रि भर जागरण करके कीर्तन एवं भजन करना है तथा अगले दिन 12 नवंबर 2020 को सुबह 6:58 से लेकर के 9:58 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या फिर व्रत का समापन करना। गर्भवती माताएं भी यदि चाहें तो फलाहार करके व्रत कर सकती है और जो मासिक धर्म में जो माताएं बहनें होती है वो भी जो है इस दिन व्रत तो करे लेकिन पूजा पाठ और प्रभु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जिनके घर में सूतक लग जाता है, जन्म का सूतक या मृत्यु का सूतक होता है, वो भी व्रत कर सकते हैं लेकिन इस दिन उनको भगवान को स्पर्श तथा पूजन पाठ आदि कर्म नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर आए हुए किसी भी याचक या फिर मांगने वाले को अपमानित करके भगाना नहीं चाहिए। अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए तथा एकादशी के दिन आपको सात्विकता से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुनना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन यानी भगवान विष्णु ही बोलते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखारविंद से करेंगे तो ही आपको एकादशी की कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फलाहार के लिए दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भोजन के निमित्त आपको जो है सामग्री या नगद राशि के रूप में ब्राह्मण को अवश्य ही दान करना चाहिए जिससे एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप एकादशी का व्रत इस विधि से करेंगे तो निश्चित तौर से आपको रमा एकादशी का
पूरा पूरा फल मिल जाएगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। यदि आप एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर पधारिएगा, हम आपके लिए अवश्य ही एकादशी की कथा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।